स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। धार्मिक आस्था पूर्वक मनाया गया न्याय देवता भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव। नगर के दोनों मंदिरों में लगा रहा भक्तों का तांता। शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर हुए विविध कार्यक्रम। कांग्रेस सेवा दल ने किया रक्तदान, मरीजों को बांटे फल। युवा मोर्चा ने किया पौधों का वितरण। युवा कांग्रेसियों ने बांटी मिठाइयां। फिर सामने आई जिला अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही। गीले फर्श पर रखे गए दवाइयों के बॉक्स हटाने की जहमत तक नहीं उठाई। आरएमओ की फटकार के बाद हुए सतर्क। आदिवासी विकास परिषद की बैठक में की गई विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम पर चर्चा। और सर्ववर्गीय कलार समाज ने किया प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। न्याय देवता भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव रविवार को धार्मिक आस्था से उत्साह और भक्ति पूर्वक मनाया गया। सावन मास की अमावस्या पर नगर के दोनों शनि मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। नया सराफा बाजार स्थित प्राचीन शनि मंदिर में सुबह शनि भगवान का श्रृंगार कर आरती की गई। इसके बाद तेल से न्याय देवता का अभिषेक किया गया। इसके बाद विधि विधान से शनिदेव की पूजा अर्चना कर हवन किया गया। इस हवन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हवन के बाद आरती की गई। फिर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस मंदिर परिसर में शाम को भजन हुए। वहीं रात्रि 8 बजे शनिदेव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रेमनगर स्थित शनि मंदिर में हरियाली अमावस्या पर भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ भी हर्षोल्लास से शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अभिषेक, पूजन, हवन और भंडारा भी हुआ। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। हो तुम सूर्य पुत्र बलधारी, भय मानत दुनिया सारी। साधत हो दुर्लभ काज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। धर्मराज के भाई, जम क्रूरता पाई। हो तुम धर्मराज के भाई, जम क्रूरता पाई। घन गर्जन करत आवाज। जय जय शनि देव महाराज, जन के संकट हरने वाले। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक में 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। दिनेश कुमार धुर्वे, मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ का हूँ। और यह 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को कैसे मनाया जाए, उस पे एक सार्वजनिक बहुत सारे संगठनों को बुला के, क्यों ना वो मूल निवासी हो, क्यों ना अजाक्स हो, क्यों ना इंडिजीनियस ग्रुप हो, ऐसे बहुत सारे संगठन जो ट्राइबल पे, मूल निवासी पे जो काम कर रहे हैं, तो मैंने एक छोटी सी पहल रखा कि क्यों ना पूरे संगठनों को एक साथ बुला के एक सामूहिक बैठक रखें, जिसमें 9 अगस्त की तैयारी को व्यवस्थित तरीके से करके एक भव्य आयोजन की रूपरेखा हमने डिसाइड की है कि 9 अगस्त को हम कैसे मनाएंगे। और इस पे 9 अगस्त को क्यों मनाते हैं, इस पे हम अगले संडे पूरे सभी संगठनों के जो लोग हैं व्यवस्थित तरीके से हम बैठेंगे और संगठन के पदाधिकारी बैठ के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा रूप बालाघाट ज़िले के अंदर देने का प्रयास हमारा है। विश्व आदिवासी दिवस यहाँ पे हमने 2011 से जिला अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही से यहां ट्रॉमा सेंटर में रखे दवाइयों के बॉक्स खराब होने की स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की जागरूकता से यह बॉक्स गीले होने से बच गए। 23 जुलाई को जब युवा मोर्चा के पदाधिकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे तो उन्होंने
दवाइयों के बॉक्स गीले होते देख आरएमओ को जानकारी दी। इस पर आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने वहां पहुंचकर लापरवाह कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। रखा हुआ है, स्टोर रूम बंद रहता है। मैंने कल दवाइयाँ भिजवाया यहाँ, अभी यहाँ रखी रहेगी तो पहले देखना नहीं था कि भाई ये बॉक्स आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ ट्रामा सेंटर जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे जो मेडिसिन थी, जो महिलाओं को लगाई जाती है मेडिसिन, वो नीचे अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी और आज वहाँ सफाई कार्य चालू भी था। सफाई कार्य में जो पानी आ रहा था वो पानी पूरा उन दवाइयों में जा रहा था। तो तुरंत हम लोगों ने आरएमओ साहब को फ़ोन करे और उनसे शिकायत करें कि आने वाले भविष्य में अगर मेडिसिन इस हालत में रहती है, क्योंकि वो मेडिसिन हमारे ज़िले से जो गरीब महिलाएं आती हैं उनको लगाई जाती है और इस प्रकार की मेडिसिन का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए युवा मोर्चा आने वाले भविष्य में एक योजना बना रहा है कि उनका हर एक कार्यकर्ता महीने में 2 बार जिला हॉस्पिटल का विज़िट करेगा और वहाँ पे जो इस प्रकार की असुविधा हो रही है, असुविधा को रोकने के लिए अपना पूरा प्रयत्न करेगा और इस प्रकार के जो दोषी अधिकारी कर्मचारी है उनके ऊपर कार्रवाई करने की हम आगे भी मांग करेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई हो ये सुनिश्चित करेंगे हम लोग। ये एक दिन पहले स्टोर बंद रहता है तो मैंने दवाइयाँ वहाँ से निकलवा के पहुँचाई थी। सुबह क्या हुआ कि इन लोग ने धुलाई चालू कर दी होंगे, इन लोग का ध्यान गया नहीं होगा या पता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। मैं अभी सारे बॉक्स को एक साइड में करवा देता हूँ जहाँ पे रखवाना होता है। पानी से नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा खराब नहीं होगा पूरे उधर, और जो अगर नीचे के थोड़े बहुत ख़राब भी होंगे तो मैं उसको अलग करवा दूँ। सर इस बात ये तो अपनी जनता का जागरूकपन दिखता है मुझे कि कोई भी अगर थोड़ी सी गलती हो रही होती है हम लोग को आकर के बोलते हैं, यहाँ पे आके स्टाफ को बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं, तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही सपोर्ट चाहिए होता है हम लोग को कि हमारी बालाघाट की जनता जागरूक है इस चीज़ के लिए कि हाँ बता रही हमें, किसी गलती के लिए सचेत करवाती, हमें आकर के बताती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपनी बालाघाट की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि हमसे कोई भी गलती होती तो हमें आकर के इस चीज़ के बारे में बताएं कि साहब यहाँ पे ऐसा सब करो। प्रांतीय गोवारी समाज और जिला गोवारी समाज की एक बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक में प्रांतीय पदाधिकारी और जिले के अनेक पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष कमल किशोर राउत को उनके पद से निलंबित कर दिया गया। प्रांतीय पदाधिकारी द्वारा कमल किशोर राउत की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की गई। आपका नाम बताएं। बुधराम हमारे संगठन मंत्री प्रांतीय संगठन मध्य प्रदेश। बैठक जो रखी गई थी किस लिए रखी गई? आज प्रांतीय संगठन मध्य प्रदेश गोवारी समाज एवं जिला गोवारी समाज संगठन बालाघाट की संयुक्त बैठक बालाघाट में रखी गई, जिसमें हमारे वर्तमान प्रांत अध्यक्ष एवं वर्तमान बालाघाट जिला अध्यक्ष के द्वारा समाज विरोधी उनकी नीतियों कारण और जो उन्होंने 26 तारीख को आम सभा एवं धरना आंदोलन जो बालाघाट में रखा है वो अवैध रूप से रखा है। न उन्होंने समाज की कोई मीटिंग लिया, न समाज से कोई सलाह लिया, न कोई प्रस्ताव पास किया। इसलिए प्रांतीय संगठन के माध्यम से हम लोग प्रांतीय कमेटी के लोग, जिसमें मैं संगठन मंत्री बुधराम हमारे, उनके इस कार्यक्रम को अवैध घोषित सब मिलकर कर रहे हैं एवं आगामी तारीख तक उन्हें प्रांतीय अध्यक्ष पद से एवं बालाघाट जिला अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाता है। हरकलाल उर्फ बाबा नातेश्वर जिला गोवारी समाज संरक्षण पद में हूँ और हम लोग अपनी समाज के लिए एकता और अधिकार की लड़ाई के लिए ये हमारा जो संगठन तत्पर तैयार रहता है। हमारा जिला अध्यक्ष बिना पूछे भी कुछ भी कर लेता है, जबकि उसको कार्यकर्ताओं से या जो पदाधिकारी है उनसे सलाह लेना चाहिए, परंतु जिला अध्यक्ष को पता नहीं हमारी बात या हमारे समाज की बात अच्छी नहीं लगती। इस वजह उसने समाज के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ, गोवारी समाज संगठन के खिलाफ उन्होंने अभी क्या तारीख 26 तारीख को काली पुतली पर आम सभा और आंदोलन रखा है। वो अवैध है, बिना पूछे रखा है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं और गोवारी समाज का कोई भी कार्यकर्ता उनके कार्य में सम्मिलित नहीं होगा। इस बात की हम घोषणा करते हैं और इसलिए हमने उनकी गलती के कारण। आपका नाम बताएं। मैं शिव प्रसाद चौधरी, जिला संरक्षण। यह हमारी आज की जो मीटिंग हुई, ये मीटिंग रखने का कारण यह था कि
जो प्रांतीय अध्यक्ष है श्री अरविंद मंडलवार जी एवं कमल किशोर राउत जी जिला अध्यक्ष, इनके द्वारा जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना समाज के किसी या जिला संगठन के किसी भी पदाधिकारी को अपने विश्वास में नहीं लेते और अपनी तरीके से अपनी मनमानी करते हैं। इसी संबंध में उनको आगामी तिथि तक जो 15 हमारे मुद्दे हैं और उनका स्पष्टीकरण लेंगे हम आगामी मीटिंग में, और उस स्पष्टीकरण से अगर संतुष्ट नहीं होते तो हम उनको उस पदों से, प्रांतीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के पदों से उन्हें कार्यमुक्त कर देंगे। समाज 2 गुटों में नहीं बढ़ जाएगा। इस संबंध में चर्चा करने पर कमल किशोर राउत ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। जहां तक स्पष्टीकरण की बात है तो अभी तक उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष अरुण मंडलवार ने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में यह बैठक हुई जिसकी उन्हें कोई सूचना नहीं है। यह कार्यवाही एक तरफा कार्यवाही है। वारासिवनी में ब्रॉडगेज संघर्ष समिति द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल के नेतृत्व में स्टेशन प्रबंधक राजेश त्रिपाठी को एक ज्ञापन सौंपा गया। बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में महाराष्ट्र एक्सप्रेस में पहले की तरह मुसाफिरों को छूट दिए जाने सहित अनेक मांगें शामिल हैं। अच्छा, अभी मैंने आप लोग जब आए थे तो मैंने एक इंस्पेक्टर से उनसे बात किया तो इस संदर्भ में जानकारी चाहा तो उन्होंने बताया कि जाने वाले में नहीं बंद, लेकिन आने वाले की बंदी थी। तो उसमें मैं आगे इसको बढ़ा। भैया कैप्शन फोटो हो जाए, सबको देखिए। हमारे शहर के लोग, हमारे जिले के लोग को अधिकांश लोग हमारे से नागपुर अप डाउन करते हैं। नागपुर महाराष्ट्र जो एक्सप्रेस चलती है नागपुर से, उसमें कई दिनों से सुविधा थी S2 से लेकर S7 तक। उसमें सिल्वर की जनरल की टिकट लेकर स्लीपर की कोच में लोग बैठे सकते थे। अधिकांश हमारे छात्र छात्राएं जो डेली अप डाउन करते हैं, चाहे पढ़ाई करना नागपुर जाए, चाहे बिजनेस के क्षेत्र काम में जाए या स्वास्थ्य संबंधी काम में जाए, उन्हें छूट थी। वैसे जनरल की बहुत कम बुकिंग रहती है, बहुत भीड़ रहती है, उसमें कई सालों से छूट थी। अचानक इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने निर्णय लिया कि जो महाराष्ट्र कोच के स्लीपर में जो बैठे थे जनरल टिकट लेके उन्हें बंद कर दिया। उसी मांग को, जनता की मांग को लेकर हम संयुक्त राज्य में यहाँ स्टेशन मास्टर के समझ पहुँचे थे। इनके माध्यम से हमने अपना ज्ञापन दिया है कि पुनः सुविधाएं जनहित में और जनता हित में चालू की जाए। इसलिए हम सभी लोग, कांग्रेस के लोग बड़ी समिति के तहत यहाँ पहुँचे थे अपनी मांग को लेकर। क्या आश्वस्त किया गया अधिकारी के द्वारा? स्टेशन मास्टर द्वारा कहा गया कि हम उच्च अधिकारी तक, DRM तक आपका ये मांग पहुँचा देंगे। उसमें हमारी रेलवे मंत्री तक भी है। हमारी यह है कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस जो गोंदिया से नागपुर तक जाती है, कोल्हापुर तक जाती है महाराष्ट्र एक्सप्रेस, उसमें गोंदिया से हमारे वारासिवनी, कटंगी, बालाघाट के आसपास के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो स्वास्थ्य सुविधा या अन्य दृष्टि से नागपुर आवागमन करते हैं, उनको जनरल उसमें कोच 2 से लेकर 7 तक के डिब्बे में अनारक्षित श्रेणी में बैठकर उसका वर्षों से आना जाना करते थे। किंतु रेल प्रशासन के द्वारा भी हाल ही में एक तुगलकी फरमान जारी करके जो अनारक्षित श्रेणी थी उसको समाप्त करने का जो प्रयास किया गया है, उसको पुनः आरक्षित कोटे में दी जा रही सुविधा को बरकरार रखने की प्रमुख मांग है। उसके साथ ही साथ कटंगी से रायपुर तक सीधी रेल सेवा प्रारंभ की जाए, बालाघाट से नागपुर सीधी रेल सेवा तत्काल प्रारंभ की जाए, कटंगी बालाघाट गोंदिया के मध्य चल रही डेमू ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाएँ, एवं जो हाल ही में हमारे कटंगी से तिरोड़ी रेलवे लाइन 12 किलोमीटर का रेलवे लाइन है जो काफ़ी लंबे अरसे से निर्माण कार्य उसका जो अवरुद्ध पड़ा है, हम इस ज्ञापन के माध्यम से यही मांग करते हैं कि कटंगी तिरोड़ी अमान परिवर्तन का कार्य जो अतिशीघ्र प्रारंभ कराया जाए। ये 5 सूत्री मांगों का जो ज्ञापन है हमारे नौजवान युवा साथियों के द्वारा आज ब्रॉडगेज संघर्ष समिति वारासिवनी के बैनर तले सौंपा गया है और निश्चित ही हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस हमारी समस्याओं का अविलंब निराकरण कराया जाए और यदि अविलंब निराकरण नहीं किया गया तो हम वारासिवनी में रेल रोको आंदोलन। वारासिवनी में युवा मोर्चा द्वारा सिविल अस्पताल में वृक्षारोपण किया गया। 23 जुलाई को भाजपा विधायक और अन्य पदाधिकारियों द्वारा नवजात बच्चों के हाथ से इन पौधों को स्पर्श कराया गया। फिर अस्पताल परिसर में पौधों का रोपण किया गया।
युवा मोर्चा का ये कार्यक्रम था और इससे जितने लोग हैं उनके तरफ एक सोच जाए कि जिस तरह अपने बच्चों को पालते हैं उसी तरह इन पेड़ों की भी देखरेख करें, उनको पालें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इसलिए आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा के तरफ से समस्त युवाओं के साथ और भाजपा टीम के साथ हम लोगों ने आज हॉस्पिटल में आके नवजात शिशुओं के पालकों को पेड़ों के बारे में जानकारी दी। उनके नवजात शिशुओं के हाथों में पेड़ को छुआया और उन पेड़ों को क्या है कि हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं दीप और भैया हमारे अजय बांगरे और हमारे मनीष भैया, ये युवा मोर्चे के नेताओं का ऐसा विचार बना कि आज चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन भी है और जो नवजात बच्चे हुए हैं, तो पिछले वर्ष अपन ने अपने दीप भैया का जन्मदिन मनाया था, तब भी एक वृक्ष अपन ने लगाए थे पीडब्ल्यूडी में, आज भी वो अच्छी स्थिति में है। तो आज ऐसा मन बना कि ये बच्चों का हाथ लगा करके और इन वृक्ष लगाए जाएं, पर इन वृक्षों का ध्यान रखकर इनको बड़े करने का प्रयास किया जाए। आज देश को आवश्यकता है, हम देखते हैं मौसम में बहुत परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण भी बहुत दूषित हो रहा है, तो अपने युवा मोर्चे का ऐसा मन आया कि अपन पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए पिछली बार भी अपन लगातार 3 वर्षों में वाराणसी में वृक्षारोपण करते आ रहे हैं, पार्टी के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से और वन विभाग से के माध्यम से। तो अभी आज चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मदिन पर युवा मोर्चे के माध्यम से ये फैसला किया गया कि आज अपन अस्पताल परिसर में और वृक्षारोपण करेंगे, उसी कार्यक्रम के तहत और वृक्षारोपण। ये जो पर्यावरण के विषय में ये एक प्रकार का हम संदेश देना चाह रहे थे युवा मोर्चा के माध्यम से कि पेड़ों को, बच्चों को हम जिस प्रकार परिवार में बड़े देख रेख से पाल के बड़ा करते हैं, लेकिन झाड़ों का वृक्षारोपण तो कर देते हैं, उसको फिर देख रेख नहीं कर पाते। तो बच्चों को साथ जोड़ने का उद्देश्य ये रहा कि जिस प्रकार हम बच्चों की देख रेख करके उन्हें बड़ा करते हैं, उसी प्रकार हम पौधों को भी एक बच्चा मानते हुए उसकी देख रेख करते हुए अपने जीवन में पौधे लगाए और उन्हें विकसित करें। वारासिवनी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा विधायक कार्यालय में 23 जुलाई को शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल सहित सभी वक्ताओं ने देश के लिए आजाद द्वारा दिए गए योगदान का जिक्र किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चंद्रशेखर आजाद जी अमर रहे, अमर रहे। गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश में जन्मे झाबुआ जिले के भाबड़ा गांव में, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जो स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, उनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश में हुआ। अभी हम एक बात देखते हैं कि अगर इन्होंने कहीं अंग्रेजों के धन को लूटा, कहीं बैंक लूटे, तो वो लूटे नहीं, वो भारत माता को अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए एक उनका महासंग्राम था। और देश में गरीबी थी, लोग अंग्रेजों से डरते थे, गरीबी के कारण स्वतंत्रता संग्राम के लिए जहाँ पैसों की आवश्यकता पड़ती थी उसका अभाव होता था। और बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा। अंग्रेजों के चुंगल से या उनके शासन से मुक्त होने के लिए बहुत लंबा संघर्ष रहा और उस संघर्ष में 2 प्रकार की विचारधाराएं रही। एक विचारधारा रही अहिंसावादी, जो सांकेतिक आंदोलन के माध्यम से, अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। उस परंपरा के मुखिया थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये प्रारंभिक थे। इसी क्रम में भी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और अन्य लोग जुड़ते चले और उन्होंने अपने प्रयासों से स्वतंत्रता के आंदोलन को एक दिशा दी और परिणाम तक भी पहुँचा। और एक विचारधारा थी, वो मानती थी कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब बहुत अधिक समय लग जाएगा। असहयोग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी शासन को
नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए कहीं ना कहीं हिंसात्मक आंदोलन, अंग्रेजों को मारपीट के भगाने का थ्योरी, ये भी एक विचारधारा शुरू में हुई। इसमें बहुत से रहे जैसे चंद्रशेखर आजाद। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1921 में, तब चंद्रशेखर जी ने क्या है भाग लिया था और सरदार भगत सिंह जी इनके सानिध्य में आए और इन्होंने सोचा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन को यहाँ दबा दिया गया है, सीधाई से कोई काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने गरम दल, मतलब जो अन्याय हो रहा है उसका दमन किया जाए, उसके लिए भले ही हमें तलवार उठाना पड़े या बंदूक उठाना पड़े, तभी हमारे देश को आज़ादी मिलेगी। इस प्रकार का विचार उनके मन में आया और उन्होंने डकैतियों का काम, सेंडर्स की मृत्यु जैसे कारनामों को अंजाम दिया, क्योंकि जो संगठन था, संगठन पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर में चातुर्मास के लिए पधारी साध्वी जी के समक्ष चंदा देवी सुराना द्वारा दीक्षा अंगीकार कर साध्वी चैतन्य निधि श्री जी बनी। पार्श्वनाथ जैन मंदिर में चातुर्मास समिति के पदाधिकारियों की उपस्थिति में यह दीक्षा हुई। जैन श्रावक संघ के पदाधिकारी ज्ञानचंद बाफना ने बताया कि चंदा देवी सुराना द्वारा दीक्षा ग्रहण की गई है। इस दीक्षा ग्रहण समारोह में सकल जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और बाजे गाजे के साथ दीक्षा समारोह की रस्म पूरी की गई। प्रतिष्ठित सुराना परिवार, जसराज जी सुराना, स्वर्गीय जसराज जी सुराना के सुपुत्र इंद्रचंद जी साहब सुराना, जिनकी सुपुत्री नेहा सुराना ने परम पूज्य मणिप्रभा सिंह जी के पास पूर्व में जैन भागवती दीक्षा ग्रहण की है। उनकी मातुश्री श्रीमती चंदा देवी सुराना के कारण आज सुबह बालाघाट में चातुर्मासार्थ विराजित परम पूज्य प्रज्ञाश्री जी महाराज साहब आदि ठाणा उनके निवास पर गए। वहाँ पर उन्हें मांगलिक उपदेश दिया और वहाँ पर उन्होंने श्रीमती चंदा देवी ने अपनी इच्छा चारित्र ग्रहण करने की प्रस्तुत की और उनकी भावना थी कि उन्हें यद्यपि उनका समय अंतिम भी हो सकता है परंतु उन्हें चारित्र ग्रहण करा दिया जाए। उनकी भावना को सर्वोपरि मानते हुए बालाघाट जैन श्वेतांबर मंदिर में आज अभी 1 घंटे के अंदर उन्हें चारित्र अंगीकार कराया गया और भागवती दीक्षा परम पूज्य प्रज्ञाश्री जी महाराज साहब के हस्ते दिलाई गई। यह बालाघाट नगरी के अंदर पहला एक ऐसा उदाहरण है। आज तक सुनते आते थे कि भावना, वैराग्य की भावना प्रज्वलित होने के बाद मनुष्य एक क्षण की भी देरी नहीं करता है और उसका प्रज्वलंत उदाहरण हमारे सामने चंदा देवी सुराना ने प्रकट किया है। आज उनकी भागवती दीक्षा यहाँ मंदिर जी में संपन्न हुई जय जयकारों के बीच में और महाराज साहब ने उनका नाम चैतन्य निधि श्री जी महाराज साहब रखा। ज्ञात की जाती रहेगी। हम समस्त जैन संघ के श्रावक लोग परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि नव दीक्षित साध्वी का जीवन मंगलमय हो और साधना के प्रति उनकी जो अंतरंग भावना है उसमें और भी वृद्धि होती है। जिला सर्ववर्गीय कलार समाज द्वारा रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे और समाज के प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में मेरिट में आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान समाज के उत्थान पर भी चर्चा की गई। MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ, आप एक साल ड्रॉप किए हैं, आउट ट्राई कर सकते, बहुत अच्छे स्कोप है। आप EMS कर सकते, BHMS कर सकते, BUMS कर सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। साथ में MD कर सकते हैं, आप MPhil कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो आप आगे कर सकते हैं। फ्यूचर में आप और आगे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, उनमें से एक चीज़ें हैं पैरामेडिकल नर्सिंग, आपका
जायसवाल नगर कला समाज का अध्यक्ष। सर, आज जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है प्रतिभा सम्मान, क्या उद्देश्य और क्या मकसद है इसका? कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको सम्मान के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा गया है एवं उनके भविष्य के लिए आगे जाके क्या करना है उनके लिए 2 4 मोटिवेटर बुलवाए हैं, उनको गाइडेंस दिए हैं आगे भविष्य। और सम्मान भी किया गया है, कितने बच्चों का सम्मान कर? लगभग 100 बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती 23 जुलाई को नगर में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और यहां नवजात शिशुओं के माता पिता को एक एक पौधे भेंट कर इन पौधे का रोपण कर उसका संतान की तरह देखभाल करने की अपील की। गजेंद्र भारद्वाज, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष का दायित्व है। सर, आज आप वृक्ष दे रहे हैं नवजात बच्चों के माता पिताओं को, तो कैसे क्या आशय है इसकी? आज भारत देश के अमर क्रांतिकारी सपूत शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्म जयंती है 23 जुलाई। वो चंद्रशेखर आज़ाद जी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इस देश की अखंडता, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उन्होंने नारा दिया था कि आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा। इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने युवाओं में एक जोश और जज्बा भरा था। उनकी याद करते हुए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रकृति की सुरक्षा के लिए, चूँकि आज हम आज़ाद हैं लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हमें इस देश के लिए बहुत कुछ करना है, तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने संकल्प लिया है कि शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती के अवसर से हम लोग ने परंपरा की शुरुआत की है कि आज के दिन जो जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चे के माता पिता को भारतीय जनता युवा मोर्चा एक एक वृक्ष उपहार स्वरूप दे रहा है और उनसे उम्मीद कर रहा है कि जिस प्रकार वो अपने बच्चे का लालन पोषण करेंगे उसी प्रकार प्रकृति की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो इस पौधे की भी सुरक्षा करें। इसके बाद युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी बाइक रैली निकालते हुए हनुमान चौक पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया। यहां महान क्रांतिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती भी मनाई गई। चंद्रशेखर आजाद जी, लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक जी की जयंती पर आज युवा मोर्चा द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे बीच में युवा मोर्चा के और जवान साथी हमारे बड़े भाई जिन्होंने आज युवा मोर्चा जिन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा, ऐसे तो महान सपूत किया। लेकिन क्या बात है कि हम हिंदुस्तान के लोग अगर चीन से तनातनी होती हमारी तो हम लोग चीनी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं कर पाते। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन है, वो कम समय में एक देश के लिए वीर और का लक्ष्य कायम करने के एक लक्ष्य दिखे उनको। वो देश के लिए हमेशा वो तैयार रहे। वो देश में अंग्रेजों की गोली से नहीं मरे, वो मरे गोली से। जैसे कि उनने बोला था आजाद हूँ आजाद रहूंगा और इस देश को ऐसा कुछ कर के दिखाऊंगा कि वो मेरे को यह हमेशा याद रखेंगे। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी जिन्होंने हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, ऐसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत और जिनसे हमें लगातार प्रेरणा मिलती है। और मैं तो यही सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि आज हमें चंद्रशेखर आज़ाद बनने की ज़रूरत है। एक कवि ने बहुत अच्छी 4 लाइनें आज़ाद जी के लिए कही हैं कि आज़ादी के दीवानों आज़ादी को आज़ाद रखो। अगर आज़ादी को आज़ाद रखना है तो घर घर पैदा आज़ाद करो। तो आज ये आवश्यकता है
क्योंकि जो जितना खतरा आज हमको देश के बाहर के दुश्मनों से नहीं है, उससे ज़्यादा खतरा देश के भीतर के दुश्मनों से हो गया है। जो हालात आज कश्मीर और अन्य जगह हो रहे हैं, इसलिए आज हम सभी युवा साथियों को आज़ाद बन के देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सभी युवाओं को ज़रूरत है। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जो आज़ादी हमें। कांग्रेस सेवा दल द्वारा भी महान शहीद चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों द्वारा यहां शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद सभी पदाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे। यहां मरीजों को फल वितरित किए गए। यहां कांग्रेसियों द्वारा रक्तदान भी किया गया। ये लो, इधर से कॉन्ट्रैक्ट भी सर, क्या कार्यक्रम आयोजित? आज हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद क्रांतिकारी, उनकी 111वीं जन्म उत्सव, तो हम सभी युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत है। 1906 में उनका जन्म हुआ और देश के प्रति उनकी लगन, क्यों 1931 में 25 वर्ष की आयु में उनने ऐसा इस देश की माटी के लिए कर्ज अदा किए, जिसका हम सभी युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए। इसी तारतम्य में आज जिला कांग्रेस सेवा दल, शहर कांग्रेस कमेटी, हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा आज बालाघाट ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तदुपरांत अभी जिला चिकित्सालय में मरीजों को फल एवं बिस्किट वितरण किया जा रहा है। उसके बाद पूरे सेवा दल कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करेंगे। आज देश के महान सपूत चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्म जयंती के अवसर पर भाई अनुराग चतुर्मुता जी के नेतृत्व में पूरे शहर में घूम कर लोगों में एक जज्बा पैदा करने का आज काम किया गया है कि ऐसे महान सपूत को देखते हुए हम जो युवा हैं उनके बीच में भी एक संदेश देने का काम किया गया है कि जिस प्रकार उन्होंने कहा था मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा, उसी प्रकार आज हम लोग यहाँ बूढ़ी हॉस्पिटल में पहुँचकर इन पीड़ित मानव सेवा में हम लोग सब यूनिट हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने फलदान और बिस्किट का वितरण किया। इसी तरह युवा कांग्रेसियों द्वारा भी शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। युवा नेता प्रशांत मोहारे और अन्य कांग्रेसियों द्वारा शहीद चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर मिठाइयों का वितरण किया गया। आज बाल गंगाधर तिलक जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, ऐसे महान क्रांतिकारियों का आज जन्म दिवस है। आज युवा कांग्रेस की ओर से हम यहाँ पर सभी युवाओं के साथ उनके जन्मदिन की खुशी में यहाँ पर उनके माल्यार्पण करने आए थे और साथों साथ मिठाई बांटकर यहाँ पर सभी लोगों के साथ हम खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसे महान क्रांतिकारी जो हमारे प्रदेश के थे, जिनकी वजह से हमारे प्रदेश का नाम पूरे देश में और पूरे विश्व में विख्यात हुआ है, ऐसे महान क्रांतिकारी के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा आज़ाद अध्यापक संघ द्वारा भी 23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती मनाई गई। हनुमान चौक स्थित चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सभी पदाधिकारी वीरांगना दुर्गावती स्कूल पहुंचे। यहां समारोह पूर्वक जयंती मनाई गई। साथ ही अध्यापकों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। आज हम कोई विरोध व्यक्त करने नहीं आए हैं। सारे हमारे संगठन की तरफ से, आज़ाद अध्यापक संगठन की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में हम बालाघाट में भी आज़ाद अध्यापक संगठन जो है वो जयंती, चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मना रहा है। आज उनकी 111वीं जयंती है और सारा राष्ट्र आज उनको नमन कर रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी उनकी बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धार्मिक आस्था पूर्वक मनाया गया न्याय देवता भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव। नगर के दोनों मंदिरों में लगा रहा भक्तों का तांता। शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर हुए विविध कार्यक्रम। कांग्रेस सेवा दल ने किया रक्तदान, मरीजों को बांटे फल। युवा मोर्चा ने किया पौधों का वितरण। युवा कांग्रेसियों ने बांटी मिठाइयां।
फिर सामने आए जिला अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही। गीले फर्श पर रखे गए दवाइयों के बॉक्स हटाने की जहमत तक नहीं उठाई। आरएमओ की फटकार के बाद हुए सतर्क। आदिवासी विकास परिषद की बैठक में की गई विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम पर चर्चा और सर्ववर्गीय कलार समाज ने किया प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान। पद्मेश न्यूज की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।